गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। सो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई, शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। मतलब सन, मून और वो सारे ऑब्जेक्ट जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं, चमकते हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सेलेस्टियल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द स्काई, मतलब आसमान से रिलेटेड। सेलेस्टियल बॉडी को हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं। मतलब आसमान में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं नाइट में, वो सब कहलाती हैं सेलेस्टियल बॉडी। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी हैं जब, और कुछ हॉट भी हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस। और ये सारी की सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो गैस से बनी हुई होती हैं। वाटर स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? दे आर वेरी बिग एंड हॉट। स्टार्स जो हैं बहुत बड़े हैं और बहुत हॉट होते हैं। ये जो है दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। जो स्टार होते हैं वो गैस से बने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार का अपना खुद हीट होती है, अपनी खुद की हीट मतलब एनर्जी होती है, और ख़ुद का क्या होता है, लाइट होता है। इसलिए वो स्टार, जो सूरज है, सन है, वो स्टार है, ना कि प्लैनेट है। कॉन्स्टलेशंस किसे कहते हैं? मतलब जिस तरह आप रंगोली में अलग अलग डॉट बनाते हैं और डॉट से अलग अलग पैटर्न की रंगोली दिखती है, उसी तरह क्या होता है, स्टार भी एक तरह का डॉट है मान लीजिए। तो डॉट और अलग जो स्टार का ग्रुप होता है वो क्या होता है, डिफरेंट तरह की वेरियस तरह के पैटर्न बनाता है, और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। वेरियस पैटर्न मतलब अलग अलग तरह के पैटर्न, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। मतलब जो स्टार के ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के वेरियस तरह के पैटर्न बनाते हैं, जिसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसमें सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा जिन्हें जाने वाले जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो होता है स्मॉल बियर। ये देखिए ऐसा दिखेगा आपको स्काई में, बियर के जैसे, भालू के जैसे। उर्सा मेजर, ये सेकेंड है, उर्सा मेजर का पिक्चर है। और थर्ड जो आपका फेमस है कॉन्स्टलेशन वो है ओरियन। प्लैनेट क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसका खुद का हीट नहीं होता, खुद का लाइट नहीं होता, उसे कहते हैं हम प्लैनेट। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। प्लैनेट जो होते हैं उन, जैसे जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, इसका खुद की हीट नहीं है, ना ही खुद का लाइट है। ये जो लिट होती है, मतलब इसमें प्रकाशित होती है, वो किससे होती है, सूरज के लाइट से होती है। और जो अर्थ में एनर्जी आती, हीट आती, वो भी किससे आती है, सन से आती। और जो सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। तो जो प्लैनेट होते हैं वो सन की चारों तरफ मूव करते हैं। ऑर्बिट मतलब वो जगह जहाँ पे मूव करते हैं, जैसे रोड में आप चलते हैं उस तरह प्लैनेट की जो रोड होती है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं जी। ठीक है। सोलर सिस्टम क्या है? सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर ऑब्जेक्ट लाइक एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम क्या है? सन, 8 प्लैनेट और सैटेलाइट, और इसके साथ कुछ अदर ऑब्जेक्ट जैसे एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स, इनको मिलाकर जो पूरी एक फैमिली तैयार होती है, इस फैमिली का नाम है सोलर सिस्टम। और इस फैमिली का जो हेड होता है वो होता है सन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस से बना है? हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन से मिलकर बना है। 8 प्लैनेट है, उसमें मून है, मून जो है वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्यों है? क्योंकि जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जो अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है मून। तो मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स, ये हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन। सबसे आसानी से यदि आप किसी कॉन्स्टलेशन मतलब तारों का जो पैटर्न होता है उसको पहचान सकते हैं तो वो कौन सा है? तो उसका नाम है सप्तऋषि। सप्तऋषि, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 तारों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का हिस्सा होता है, जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को बनाता है। ठीक है, पोल स्टार एक स्टार होता है जो कहाँ दिखता है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू ड्यूरिंग द नाइट टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टार्स द नॉर्थ स्टार लोकेटेड। मतलब पुराने ज़माने में लोग उस स्टार को देखकर ये पता कर लेते थे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके हिसाब से फिर वो मतलब डायरेक्शन के लिए जैसे अभी कंपास होता है वैसा पुराने ज़माने में नहीं था। तो क्या करते थे लोग, उस स्टार को देख के, पोल स्टार को देख के डायरेक्शन का पता लगा लेते थे, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही फिक्स रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि तारों की हेल्प से आप इसकी पोजीशन पता कर सकते हैं। जैसे ये लड़की देख रही है, तो जो लास्ट में आपको एक स्टार शाइनिंग करता हुआ ग्लिटरिंग वाला जो दिख रहा है वही है पोल स्टार। सिर्फ 3 जो प्लैनेट होते हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनमें रिंग होती है और ये रिंग आप एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ से भी देख सकते हैं। ये देखिए 3 आपके जो ये जुपिटर है, सैटर्न है और नेपच्यून है, इसमें तीनों जो प्लैनेट होते हैं उसके चारों तरफ रिंग होती है जो डैब्रिज मतलब होता है मलबा से बनी हुई होती है। ऑर्बिट किसे कहते हैं? सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं एक इलोंगेटेड पाथ होता है, एक इलोंगेटेड रास्ता होता है जो सूरज के चारों तरफ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए इलोंगेटेड पाथ, जहाँ पे ये सारे के सारे जो स्टार हैं मूव करते हैं। ये देखिए राउंड 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 सर्कल टाइप का दिख रहा है। इसको ये जो पाथ है अंडाकार है, इसलिए इसको हम इलोंगेटेड कह रहे हैं। यहाँ पर जो प्लैनेट होते हैं मूव करते हैं, तो इस रास्ते को, इस क्लास को, इसको कहते हैं हम ऑर्बिट, जहाँ पे इस जो प्लैनेट होते हैं मूव करते हैं। ठीक है, और हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है और उसी में वो मूव करता है। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज सन सेंट्रिक। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन सेंट्रिक है, मतलब सेंटर पर सन है। पहले लेकिन ऐसा बिलीव करते थे लोग कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो अर्थ सेंट्रिक है, मतलब सेंटर में अर्थ है और ऑल अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ, और सारे के सारे दूसरे जो अदर प्लैनेट है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं। पर कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया, इससे ये पता लगा, मतलब कॉपरनिकस ने बताया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो अर्थ सेंट्रिक नहीं है बट इट इज़ सन सेंट्रिक। लेकिन लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी बात को गैलीलियो ने साबित किया बाद में टेलीस्कोप की हेल्प से। टेलीस्कोप का आविष्कार जो गैलीलियो ने किया और इस गैलीलियो के टेलीस्कोप से उसने पता लगाया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बेसिकली सन सेंट्रिक है, ना कि अर्थ सेंट्रिक। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम के सबसे स्ट्रॉन्ग जो मतलब जो सब हेड है, हेड ऑफ द फैमिली सन, उसके बारे में। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये इतनी दूरी पर है 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये हॉट गैसेस से मिलकर बना है। इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम जो प्लैनेट होते हैं जितने भी, उनको ये हीट देता है और लाइट देता है। चलिए अब अपने को देखना है कि अपने जो सोलर सिस्टम है उनका क्या, उनकी कैसी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से उनकी दूरी के अनुसार उनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप यदि इसको याद भूल जाते हैं तो आप एक न्यूमोनिक्स के थ्रू भी इसे याद कर सकते हैं। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। तो माई मतलब होता है मर्क्यूरी, वी मतलब होता है वीनस, ई मतलब होता है अर्थ, एम मतलब होता है मार्स, जे मतलब जुपिटर, एस मतलब होता है सैटर्न, यू मतलब यूरेनस और एन मतलब नेपच्यून। ये न्यूमोनिक्स की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। डॉर्फ प्लैनेट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक संस्था है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो तारों का, नए ग्रहों का नाम देती है, खोजती है। विच सेट्स डेफिनेशन फॉर प्लानिटरी साइंस। अ डॉर्फ प्लैनेट इज़ ए सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन। ठीक है, मतलब सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है कि मतलब डॉर्फ प्लैनेट एक वो होता है सेलेस्टियल बॉडी है जो जिसका ऑर्बिट सन के चारों तरफ होता है। हैज़ इनफ मास टू एज्यूम ए नियरली राउंड शेप, और वो उसके इतना मास होता है कि वो राउंड हो जाता है। हैज़ नॉट क्लियर्ड देयर नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट एंड इज़ नॉट अ मून। मतलब ऑर्बिट्स, मतलब ये जो 2 फीचर्स हैं, दैट ऑर्बिट्स द सन, मतलब जो सन के चारों तरफ मूव करता है, हैज़ इनफ मास टू अज्यूम अ नियरली राउंड शेप, और उसका जो शेप है वो राउंड हो जाता है। हैज़ नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और अपने चारों तरफ के नेबरहुड को उसने क्लियर नहीं किया है। एंड इज़ नॉट अ मून, और वो मून नहीं है।
तो उसे हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। टिल अगस्त 2006 प्लूटो वॉज आल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। मतलब 2006 तक प्लूटो को भी हम एक प्लैनेट मानते थे, बट प्लूटो आजकल ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। ठीक है। Pluto was also considered a planet. However, in the meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003 UB313 discovered in recent past, may be called dwarf planet। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? dwarf planet कहते हैं। दो जो स्टार्स हैं आपके, Ceres और प्लूटो। प्लूटो जो है वो लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है डायमीटर में। एलन स्टर्न है प्लानिटरी साइंटिस्ट जिन्होंने खोज की थी। सेरेस स्मॉलेस्ट डॉर्फ प्लैनेट। सेरेस जो है वो सबसे छोटा डॉर्फ प्लैनेट है। यहाँ पर मतलब बहुत छोटा रहता है, और वो उनका जो ये देखिए यहाँ पर है, ये इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है वो बता रहे हैं अपन पिक्चर से। यहाँ पर है ये सेरेस। अब हम पढ़ते हैं सन के बाद जो फर्स्ट नंबर का प्लैनेट आता है उसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी जो है सबसे छोटा है सोलर सिस्टम में, एंड क्लोज टू द सन, और सन के सबसे क्लोज है। इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन टेक्स 87.97 अर्थ डेज। ठीक है, यहाँ ये क्या सन के चारों तरफ मूव करने में 87 डेज लेता है। द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द सन्स प्लैनेट, और जो सबसे कम समय लेता है सन के चारों तरफ मूव करने में, वीनस। इट इज़ कंसीडर एज अर्थ ट्विंस। ये अर्थ की जो ट्विंस कही जाती है, मतलब वीनस को अर्थ का ट्विंस कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप लगभग अर्थ के बराबर है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड नंबर का जो प्लैनेट है वो है अर्थ। अर्थ जो है वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और सबसे बड़ा फिफ्थ नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, मतलब विच मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। अर्थ का मतलब जियोइड मतलब होता है अर्थ का जो शेप है, वो अर्थ के शेप को नाम दिया मैं जियोइड। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो अर्थ ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ एयर वाटर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें एयर भी है और वाटर भी है जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, मतलब यदि अर्थ को 3 भागों में डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में इसमें केवल वाटर है। ठीक है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ ना तो ज़्यादा हॉट है ना तो ज़्यादा कोल्ड है, इसमें वाटर है, एयर है जो सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एसेंशियल है, और इसमें एयर है जो लाइफ सपोर्ट करती है। इसमें क्या लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन है, लाइफ है। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है थर्ड नंबर का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और यही हमारा होम है जिस पर हम रहते हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, ऊपर जो है वो अर्थ क्या हल्का सा फ्लैट है, मतलब जैसे ऊपर गोल गोल नहीं है, अंडे जैसा नहीं, ऊपर जो है हल्का सा फ्लैट है। ठीक है, पोल्स पर जो ऊपर का जो पोल है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, नीचे का जो पोल है वो साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, और पोल्स में कैसा है अर्थ जो है वो, इसका जो सेकेंड पार्ट है हम इसके बाद पढ़ेंगे।